सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु माता जी, निरंकारी राजपिता जी हमें हर पल यही समझाते हैं कि जो भी आदेश उपदेश आते हैं हम उनको मानते चले जाएं, संभाल सतगुरु के वचनों की करते चले जाएं। इसी पर आधारित दासी आप जी के चरणों में विचार शेयर करेगी। आप जी परवान करना, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। साध संगत जी, यह बात बहुत पुरानी है, लेकिन इस बात से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है अगर हम सीखना चाहें तो। सतगुरु तो हमें हर पल यही समझाते हैं कि हमने कण कण से सीखते चले जाना है। जहाँ से भी हमें कुछ सीखने को मिले हम सीखते चले जाएं और अपने जीवन को गुणों से भरते चले जाएं। देखें ना अवगुण किसी के, गुणों के ग्राहक हम बने। हम हमेशा गुणों के ग्राहक बनते चले जाएं और सतगुरु के चरणों में बैठकर अंतिम श्वास तक सीखते चले जाएं जो सतगुरु हमें सिखाना चाहते हैं। साध संगत जी कहते हैं, सत्संग से वापस पहुंचते पहुंचते गुरुदेव काफी थक गए थे। आज उन्हें काफी समय पैदल ही तय करना पड़ा था। घर पहुंचकर वह आराम करने के लिए लेट गए। एक श्रद्धालु भगत उनके पैर दबाने लगा। थोड़ी देर पैर दबाने के बाद गुरुदेव ने उस भगत से कहा, बेटा, अब मुझे पैरों में कोई थकान अनुभव नहीं हो रही, लेकिन अधिक परिश्रम के कारण मेरी कमर में कुछ पीड़ा हो रही है। जरा मेरी कमर पर भी 2 पैर रख दो। गुरुदेव की आज्ञा सुनकर भगत सोच में पड़ गया। गुरुदेव की पीठ पर अपने पैर रखने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। वह झिझकते हुए बोला, गुरुदेव, आप जैसी पवित्र विभूति की पीठ पर मैं अपने पैर कैसे रख सकता हूँ। गुरुदेव ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, मैं स्वयं तुम्हें अपनी पीठ पर पैर रखने के लिए कह रहा हूँ। मेरी पीठ पर पैर रखकर तुम किसी प्रकार भी मेरा अपमान नहीं करोगे, बल्कि मेरी पीड़ा दूर करने का ही कारण बनोगे। गुरुदेव की बात का श्रद्धालु भगत पर कोई असर नहीं हुआ, इसलिए वह फिर उसी प्रकार बोला, गुरुदेव, मैं आपकी पीठ पर अपने पैर रखने की सोच भी नहीं सकता। मैं यह पाप नहीं कर सकता। भगत की बात सुनकर गुरुदेव बोले, नादान भगत, तूने मेरी पीठ पर तो पैर नहीं रखा, लेकिन मेरी जुबान पर अवश्य पैर रख दिया है। गुरुदेव की पीठ को तो अपने पैरों से नहीं छुआ, लेकिन गुरु के आदेश का अवश्य उल्लंघन कर दिया। काश तूने जितना महत्व मेरे शरीर को दिया है, उतना ही महत्व मेरे वचनों को भी दे पाता। गुरु भक्ति का भाव गुरु शरीर की पूजा नहीं, बल्कि गुरु वचनों को बिना किसी तर्क वितर्क के मान लेना होता है। हमें विचारना होगा कि कहीं अंधश्रद्धा के अधीन होकर हम गुरु के आदेशों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। सतगुरु ने हमें कृपा करके, हम सब पर कृपा करके हमें सबसे उत्तम दात ब्रह्म ज्ञान दिया है। हम नियमित रूप से सत्संग में आकर सतगुरु के वचनों की संभाल करें और अपनी भक्ति को निखारते जाएं। भक्तों के लिए करने योग्य यही श्रेष्ठ कर्म है। एक बार लगातार सेवा, सिमरन व सत्संग करने वाला एक परिवार किसी कारण सत्संग से दूर हो गया। थोड़े ही दिनों में बाहरी शक्तियां प्रभावी होने लगी और वो उनमें इतना उलझते गए कि भ्रमों भ्रांतियों में पड़कर हजारों रुपए झाड़ फूक पर खर्च कर दिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। ज्ञान की संभाल न होने से धन भी पानी की तरह बहाया और गहरी चिंता में भी पड़ गए, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे ही गुरमत पर चलने वाले एक और परिवार में एक बुजुर्ग पिता और एक माता जी थे। दोनों ही दिमागी संतुलन खो बैठे, उल्टा सीधा बोलना,
गाली गलौज करना उनका स्वभाव बन गया। यह सब देखकर परिवार के छोटे बच्चे डर जाते थे। उनके घर एक ज्ञानवान सज्जन परिवार का हालचाल पूछने गए। सारी बात पूछकर किसी तंत्र मंत्र वाले की ओर इशारा करके कहने लगे कि आप फलां जगह चले जाओ, ऐसे लोगों को वो जल्दी ही ठीक कर देते हैं, वहाँ भी तो निरंकार है। यह सारी बात बताते हुए परिवार वालों ने कहा कि अगर महापुरुष ही हमें ऐसा बोलते हैं तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए। इस स्थिति में सहज सा उत्तर इन पंक्तियों में छिपा हुआ है। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माहे, कह कबीर तिस दास को, तीन लोक डरना है। कहते हैं कि गुरु की जो भी आज्ञा उपदेश हमें मिलता है उसको हम मानकर चलते चले जाएंगे तो हमें कहीं भी तीनों लोकों में डर नहीं होगा। ऐसे लोग जो सतगुरु से ज्ञान से हमें दूर करे, उनसे हमेशा दूर ही रहना चाहिए। उस परिवार ने सतगुरु पर भरोसा कायम रखा और गुरु का दर छोड़कर कहीं और नहीं गए। समय पाकर सब कुछ ठीक हो गया। कई बार कई सत्संगी भाई बहन ही हमें दूसरे रास्ते पर चलने की सलाह दे देते हैं। उस समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि निरंकार से ऊपर कोई और शक्ति नहीं है। माली बगीचे की देखभाल करता है, डेली सफाई करता है कि फिर भी झाड़ झंखाड़ उगाते हैं। वास्तविकता में बगीचे में फूल खिलाने के लिए माली को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छी किस्म का बीज डालना पड़ता है, गुड़ाई सिंचाई करनी पड़ती है, जंगली जानवरों से भी रक्षा करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल खिलते हैं। लेकिन बगीचे में झाड़ झंखाड़ का कोई बीज नहीं डाला जाता, वे स्वयं ही पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार गुरमत पर चलने वाले, सत्य के रास्ते पर चलने वालों के जीवन में भी ऐसा ही होता आया है कि जो लोग होते हैं, संसारी लोग होते हैं या कोई भी है, वो भ्रमों में डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमने ब्रह्म ज्ञान ले लिया है, ब्रह्म ज्ञान लेकर हमने अपने ब्रह्म ज्ञान पर अटल विश्वास रखना है और जैसा सतगुरु कहता है वैसे सतगुरु के वचनों को मानते हुए हमने अपना जीवन सफल बनाना है और हमने मानवता की सेवा के काम आना है। हमने इस धरती को सजाना संवारना है। हमने मानवता के मानवीय गुणों को जीवन में धारण करना है, सतगुरु के वचनों की संभाल करनी है और हमने अपने विश्वास को डुलायमान नहीं होने देना। चेतन और सजग रहकर हमने भक्ति करते चले जाना है। अगर कोई चाहे महापुरुष ही है, वो वहमों भ्रमों में डालने की कोशिश करे तो हमने किसी की भी बातों में नहीं आना है। हमने अलर्ट रहकर, सजग रहकर, सावधान रहकर, चेतन रहकर भक्ति करते चले जाना है। जैसे कहा भी है, ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति। जब ब्रह्म की, इस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है सतगुरु की कृपा से, सतगुरु के द्वारा, तो फिर कहते कि फिर वहमों भ्रमों की भी समाप्ति हो जाती है। फिर हमने किसी भी वहम भुलेखे में नहीं फंसना है। हमने अपने निरंकार पर पूर्ण भरोसा रखना है कि चाहे सुख आया है या चाहे दुख है, हमने हर समय समरस रहना है, एक सी अपनी स्थिति रखनी है। चाहे जैसे भी हो परिस्थिति, जैसे भी हालात हो, हमने अपने मन की स्थिति को डुलायमान नहीं करना है। हमने एक रस रहकर सतगुरु पर विश्वास रखते हुए अपना जीवन आनंद में बिताना है और सतगुरु के शुक्रगुजार होना है कि दातार आप जी की कृपा से हमारा ये जीवन का एक एक श्वास बीत रहा है। ये इसी तरह आप जी के चरणों में सेवा सिमरन सत्संग करते हुए बीत जाए और हम इसी तरह अपने जीवन का आनंद लेते चले जाएं। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।